मूवी की शुरुआत होती है 1931 के पेरिस शहर में, जहां पेपिलॉन नाम का एक शातिर आदमी रहता था जो किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। एक दिन चोरी के बाद उसने हीरे अपने बॉस को दिए तो उसका बॉस पूछने लगा कि कहीं तुमने थोड़े बहुत हीरे रख तो नहीं लिए, लेकिन पेपिलॉन साफ इनकार कर दिया। तभी उसके सामने एक बुरी तरह जख्मी आदमी को लाया गया और बॉस ने उसे धमकी देकर कहा कि मुझे झूठ बोलोगे तो ऐसा हाल कर दूंगा। ये देखकर पेपिलॉन थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो अपने काम के पैसे लेकर वापस चला आया। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड नैनिती से मिलने पहुंचा और उसे कुछ हीरे तोहफे में दिए जो उसने अपने बॉस से छिपा लिए थे। उसी पल एक आदमी ने छिपकर नैनिती के हाथ में वो नेकलेस देख लिया। खैर, फिर उन दोनों ने एक रात साथ गुजारी और नैनिती ने कहा कि वो जुर्म की इस दुनिया से दूर अपना एक छोटा सा घर बसाना चाहती है। पर अगली सुबह अचानक उनके घर पुलिस आ गई और उन्होंने पेपिलॉन पर उसी आदमी के कत्ल का इल्जाम लगाया जिसे उसके बॉस ने पीटा था। पेपिलॉन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस ने उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गए। पेपिलॉन समझ गया था कि ये पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए उसे इस जेल से भागना ही होगा। इसके बाद पेपिलॉन ने जुलोट नाम के एक कैदी से दोस्ती की। जुलोट ने उसे बताया कि यहाँ से भागने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। फिर उसने डेगा नाम के कैदी की तरफ इशारा करके कहा कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। असल में डेगा के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर एक दिन वो नकली नोट बनाता पकड़ा गया। खैर, फिर सभी कैदियों को कश्ती के जरिए पिनल कॉलोनी नाम के एक जेल में भेज दिया गया। जब रात हुई तो पेपिलॉन ने डेगा से कहा कि मैं पैसों के बदले में जेल में तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ, लेकिन डेगा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उस रात सोते समय डेगा ने देखा कि किसी ने उसके साथ सो रहे कैदी का बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने अपने पेट में पैसे छिपा रखे थे। ये देखकर डेगा बुरी तरह डर गया और अगली सुबह उसने पेपिलॉन की शर्त मान ली। शर्त के मुताबिक पेपिलॉन डेगा की सुरक्षा सिर्फ तब तक करेगा जब तक वो जेल नहीं पहुँचे। असल में डेगा पेपिलॉन के साथ जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पत्नी उसे जल्द ही छुड़ा लेगी। खैर, सबके सोने के बाद कल रात वाला हत्यारा आज डेगा की जान लेने आ गया। वो डेगा को मारने ही वाला था कि अचानक पेपिलॉन ने आकर उसकी जान बचाई। उसने हत्यारे की जमकर धुलाई की, लेकिन जल्द ही ऑफिसर को इसकी खबर मिल गई और उन्होंने पेपिलॉन को कड़ी सजा दी। पर पेपिलॉन को इस बात से खुशी थी कि जिसने उसे पैसे देने हैं वो जिंदा है। अगली सुबह वो सब पिनल कॉलोनी जेल पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक जुलोट ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि उसे क्लिनिक में भर्ती कर दिया जाए। असल में वो क्लिनिक से भागने के फिराक में था, क्योंकि वहाँ सबसे कम पहरा होता है। फिर पेपिलॉन और बाकी कैदियों को इस नए जेल में लाया गया, जहां कई खूंखार अपराधियों को रखा गया था। वहां का वार्डन भी बेहद खतरनाक था और उसने सभी नए कैदियों को बताया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, तो कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही तुम्हारी सेहत के लिए बेस्ट होगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल काला पानी की सजा होगी। अगर दूसरी बार भागते हुए पकड़े गए तो 3 साल की सजा, और जो तीसरी कोशिश करता पकड़ा जाएगा उन्हें डेविल आइलैंड नाम के एक जेल में भेज दिया जाएगा, जहाँ रहकर हर इंसान पागल हो जाता है। और तो और अगर किसी ने कोई कत्ल किया तो सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। कुछ दिन बाद पेपिलॉन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। पेपिलॉन ने उसे कश्ती के बदले ढेर सारा पैसा देने का वादा किया और वो मान भी गया। उसने पेपिलॉन को अगली रात किनारे पर मिलने को कहा। तभी अचानक एक खूंखार कैदी को इस प्लान की भनक लग गई और उसने पैसों के लिए डेगा पर हमला कर दिया। पर इस बार भी पेपिलॉन ने उस कैदी को धूल चटाकर डेगा की जान बचाई। ये सब देखकर डेगा को एहसास हो गया कि पेपिलॉन के बिना तो वो यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने भी पेपिलॉन के साथ भागने का फैसला किया। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। असल में जुलोट ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स की हत्या कर दी थी। कुछ ही पलों में उसका सिर धड़ से अलग करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद वार्डन ने पेपिलॉन और डेगा को जुलोट की लाश शमशान में ले जाने का हुक्म दिया। पर रास्ते में अचानक डेगा उल्टियाँ करने लगा, क्योंकि उसने आज तक कोई लाश देखी ही नहीं। तब पेपिलॉन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये गार्ड ने वहाँ आकर डेगा को लाश उठाने को कहा, लेकिन
जब डेगा नहीं माना तो वह डेगा पर कोड़े बरसाने लगे, मगर पेपिलोन से ये सब नहीं देखा गया, इसलिए उसने गुस्से में एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारा। इसके बाद वो वहाँ से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा तो डर के मारे हिला भी नहीं। खैर, रात को पेपिलोन नदी के किनारे कश्ती वाले से मिलने पहुंचा। तब पेपिलोन ने उसे कश्ती मांगी तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। पेपिलोन ने मुड़कर देखा कि गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। तभी ये खुलासा होता है कि बोट वाला आदमी ही वार्डन को भागने वाले की खबर देता था और इसके बदले में उसे काफी सारे पैसे भी मिलते थे। जल्द ही पेपिलोन को जेल में वापस लाया गया। वहाँ वार्डन ने बताया कि जिस गार्ड को उसने पत्थर से मारा था वो जिंदा बच गया है, इसलिए पेपिलोन को मौत की सजा तो नहीं, लेकिन भागने के जुर्म में अब उसे दूसरे टापू पर काला पानी की सजा काटनी होगी। पेपिलोन जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ का माहौल देखकर उसकी रूह कांप गई। पिछली जेल में कैदी कम से कम इधर उधर घूमकर एक दूसरे से बातें तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना था, वो भी बिना कोई आवाज किए। यहाँ तक कि इसे जेल में खुद से बात करना भी गुनाह था। इसके अलावा उसे खाने के नाम पर सिर्फ एक बेकार सा सूप मिलता था। लेकिन एक दिन अचानक खाने में उसे एक नारियल मिला। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था कि वो अब से उसी रोज नारियल मिलेगा। पेपिलोन समझ गया कि ये जरूर डेगा की तरफ से है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन जल्द ही वार्डन को इसकी भनक लग गई और उसे गुस्से में गार्ड को मार डाला जो पेपिलोन को खाना देने जाता था। इसके बाद इसने पेपिलोन से पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पेपिलोन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वार्डन ने गुस्से में कहा कि अब से उसे आधा कटोरा सूप ही मिलेगा। इसी तरह 1 महीने बीत गए और अब खाने की कमी की वजह से पेपिलोन सूख कर कांटा हो गया था। एक दिन वार्डन अचानक उसके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया और उसे नारियल भेजने वाले का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पेपिलोन ने मुंह नहीं खोला। तब गुस्से में आकर वार्डन ने उसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने का हुक्म दिया। अब पेपिलोन की हालत बद से बदतर हो गई थी। ना उसे ढंग का खाना मिलता, ना किसी से बात कर सकता, और अब अंधेरे की वजह से तो उसे आसपास की चीजें दिखाई तक नहीं दे रही थी। जल्द ही अकेलेपन और भूख की वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। अब वो इतना कमजोर हो गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से डेगा भी अब उसी जेल में काम करने लगा था। पिछले 1 साल में उसने वार्डन का भरोसा पूरी तरह जीत लिया था। एक दिन डेगा पेपिलोन से मिलने आया और तब उसे पता चला कि पेपिलोन तो बस पागल होने का नाटक कर रहा था। पेपिलोन जानता था कि इस तरह वो आम जेल में वापस लौट सकता है। इसके बाद वो दोबारा से जेल से भागने का प्लान बनाते हैं, पर इस बार उन्होंने 2 और कैदियों की मदद लेने का फैसला किया। पेपिलोन सेलोन नाम के कैदी को चुना जो काफी ताकतवर था और डेगा ने चुना मैचुरेट को, जिसे अक्सर सभी परेशान करते थे। अब डेगा ने अपने सारे पैसे सेलियन को दे दिए, जिससे उसने कश्ती खरीदी। फिर अगली रात जब सबको फिल्म दिखाया जा रहा था, तब उन चारों ने भागने का फैसला किया। हालांकि डेगा को काफी डर लग रहा था, लेकिन पेपिलोन ने उसे समझाया कि यही उनका आखिरी मौका है। इसके बाद डेगा प्लान के मुताबिक फिल्म देख रहे ऑफिसर्स को शराब देने पहुंचा। उसने बड़ी चालाकी से ही शराब में नशे की गोली मिला दी और फिर मेन दरवाजे की चाबी चुराने के मौके का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर पेपिलोन ने अपने बाकी साथियों के साथ डेगा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। तभी लाइट चली गई और सेलियन ने कहा कि उन्हें अभी भाग जाना चाहिए, लेकिन पेपिलोन अपने दोस्त के बिना कहीं जाने को तैयार नहीं था। खुशकिस्मती से डेगा उसी वक्त चाबी लेकर आ गया और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर उन चारों ने दरवाजा खोलकर और वहाँ से तुरंत भाग गए। लेकिन भागते भागते रास्ता खत्म हो गया और अब नदी के किनारे पहुँच गए। उन सबको नीचे कूदना था। पेपिलोन, सेलियन और मैचुरेट तो कूद कर नीचे पहुँच गए, लेकिन जैसे ही डेगा कूदने लगा अचानक लाइट वापस आ गई। इससे डेगा घबरा गया और धड़ाम से नीचे जा गिरा। अब वो चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए सेलियन ने कहा कि उन्हें डेगा को यहीं छोड़ देना चाहिए, पर पेपिलोन अभी भी नहीं माना। उसने मैचुरेट के साथ मिलकर जख्मी डेगा को सहारा दिया। वो सभी नदी किनारे पहुंच गए, जहां एक कश्ती उनके लिए तैयार खड़ी थी। वो चारों बिना समय गंवाए कश्ती में बैठे और अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ गए। कुछ घंटों बाद जब सूरज उगा तो सेलियन को एहसास हुआ वो अब तक ज्यादा दूर नहीं जा पाए हैं। तब उन्होंने हिसाब लगाया कि ये कश्ती काफी छोटी है और ये 4 लोगों का भार नहीं उठा सकती। साथ ही एक भयंकर तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अब उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए सेलियन ने अपनी
अपनी ताकत के दम पर मैचुरेट को समुद्र में धकेल दिया और फिर उसने डेगा पर हमला किया, लेकिन उसके रास्ते में पेपिलोन आ गया और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। सिलोन पेपिलोन से काफी हट्टा कट्टा था और उसे मानने ही वाला था कि डेगा ने उसकी पीठ में छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर सिलोन को कश्ती से बाहर फेंका और मैचुरेट को वापस ऊपर खींच लिया, पर कुछ ही पलों में वो तूफान की चपेट में आ गए और चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब उनकी आंख खुली तो वो सब एक टापू पर थे। असल में टापू के कुछ लोगों ने समुद्र में बहता हुआ देखा और उनकी जान बचाई। तभी एक नन वहाँ आकर पेपिलोन को बताया कि ये टापू कोलंबिया में है। शाम को पेपिलोन ने डेगा से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन डेगा ने कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि अब उनकी डील खत्म हो चुकी है। असल में वो भाग भाग कर थक चुका था। अब वो आराम से अपनी जिंदगी किसी एक जगह पर गुजारना चाहता था। फिर मैचुरेट के पास गया, लेकिन वो भी टापू की लड़कियों पर लट्टू हो गया था। आखिरकार पेपिलोन ने अकेले ही वहाँ से निकलने का फैसला किया और तभी अचानक उसकी नजर कुछ ऑफिसर्स पर पड़ी और वो समझ गया कि उस चालाक नन ने उनकी खबर पुलिस को दे दी थी। अब पेपिलोन फटाफट जाकर डेगा को उठाया, लेकिन उसी पल ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया। तभी उन्होंने मैचुरेट को पकड़कर गोली मार दी और आखिरकार पेपिलोन और डेगा को गिरफ्तार करके एक बार फिर से जेल भेज दिया गया। इसके 5 साल बाद हम देखते हैं कि पेपिलोन ने काला पानी की सजा पूरी कर ली थी और अब उसे डेविल आइलैंड जेल में भेजा जा रहा था। लेकिन वहाँ जाकर पेपिलोन हैरान रह गया, क्योंकि डेगा भी वहीं कैद था। असल में उसने ऑफिसर्स की शराब में नशा मिलाया था, इसलिए उसे तो पहले ही डेविल आइलैंड भेज दिया गया था। एक दूसरे को पूरे 5 साल बाद देखकर वो दोनों काफी खुश हुए। फिर शाम को दोनों समुद्र किनारे बैठे थे कि पेपिलोन को एक आइडिया आया। उसने डेगा से कहा कि अगर वो एक छोटी सी राफ्ट बनाए तो समुद्र की लहरें खुद ब खुद उन्हें दूसरी छोर तक ले जाएंगी। पर डेगा ने कहा कि भाई तूने जो करना है कर ले, लेकिन मुझे इस सब से बाहर रख प्लीज। वो पिछले 5 साल से यहाँ शांति से जिंदगी गुजार रहा था और तो और उसकी पत्नी ने भी किसी और से शादी कर ली थी, इसलिए अब उसे वापस लौटने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। खैर, उसने फिर भी नारियल से राफ्ट बनाने में पेपिलोन की मदद की। अगली सुबह दोनों दोस्त ने एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहा और फिर पेपिलोन राफ्ट को समुद्र में फेंककर उस पर कूद गया। खुशकिस्मती से उसका प्लान कामयाब रहा और लहरें उसे दूसरी ओर ले जाने लगी। उसे जाते देख डेगा की आंखों में आंसू आ गए और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।